बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये जो रवाफ़िज़ शिय्ये हैं और अहले सुन्नत में तफ़ज़ीली गुस्से में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़रकीना रखते हैं। तो ये हज़रत अमीर मुआविया को बाग़ी कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले आगे थे। तो इस हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस भी पेश करते हैं तक़्तुलहुल फ़िअतुल बाग़िया। तो आज मैं इस हवाले से तफ़सील के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो याद रखें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाग़ी कहना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। मैं तफ़सील के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। देखिए बुखारी शरीफ बाबु ताउन फ़ी बिनाइल मस्जिद में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया वैहम्मा तक़्तुलहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नति यदऊनहु इलन नार। हज़रत अम्मार इब्न यासिर से फरमाया कि तुझे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर को पिछली वीडियो में मैंने तफसील बता दिया कि उनको खवारिज ने कत्ल किया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उनके ग्रोह ने हरगिज़ भी उनको कत्ल नहीं किया। बाकी यहाँ पर बागी ग्रोह से मुराद कौन सा ग्रोह मुराद है, तो इस हवाले से याद रखिए हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहाँ पर बागी ग्रोह से मुराद खवारिज यानी खारजी थे, या फिर यह है कि दूसरा कौल यह है कि कुरैश के कुफ़ार मुराद है। यहाँ पर बागी ग्रोह से ये भी मुराद है। एक ग्रोह खवारिज का है, दूसरा कौल यह है कि इससे मुराद कुरैश के कुफ़ार मुराद है। तो तीसरी बात याद रखें कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रोह पर फ़िया बागिया का इतलाक़ आया हस्ब शरअ शरीयत की इस्लाह में आया, चूँकि हदीस में आ चुका कि फ़िया बागिया। तो वो जो इतलाक़ आया है तो वहाँ पर बगावत से मुराद कौन सी बगावत है? याद रखें जो बगावत होती है ना, दो तरह की होती है। बगावत दो तरह की होती है, एक इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत है। अच्छा, दूसरी बगावत होती है दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया के लालच में, हुकूमत की लालच में। तो ये जो बगावत है इसका इतलाक़ करना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और आपके ग्रोह पर हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। यानी दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की लालच में, यहाँ पर वो जो बगावत मुराद है इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद है, वो हरगिज़ भी मुराद नहीं है। इस तरह बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बाज़ किताबों में ताग़ी का, बाज़ किताबों में जाहिल का। तो ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद है। वो बगावत हरगिज़ भी मुराद नहीं है। अगर ये बात होती, अगर बागी होते हज़रत अमीर मुआविया, तो फिर मौला अली ने ये क्यों फरमाया, इज़ालतुल ख़िफ़ा जिल्द नंबर 4 में मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया हमारे भाई हैं, उनसे इज्तिहादी ख़ता हुई है। फिर मौला अली का फरमान है मेरे लश्कर के मकतूल और मुआविया के लश्कर के मकतूल दोनों जन्नती हैं, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। फिर तो ये मौला अली पर एतराज़ जाएगा कि मौला अली ने उनको अपना भाई क्यों कहा, उनको जन्नती क्यों कहा। तो यहाँ बगावत से मुराद इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत है। ये याद रखें यहाँ पर जो हदीस में कहा गया इससे मुराद खवारिज है, जो बागी ग्रोह है, या कुफ़ार कुरैश हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बगावत से मुराद ले लेते हैं हज़रत अमीर मुआविया और उनके ग्रोह को, तो यहाँ फिर इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद है, दुनिया की मोहब्बत वाली बगावत मुराद नहीं है। और चौथी बात याद रखें, फिर इस तरह तो एतराज़ इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जाएगा। इमाम हसन ने उनको खिलाफत क्यों सुपुर्द की, अगरचे खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ख़त्म हो जाती है। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इमाम हसन। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द की? वो इस्लाम के पहले बादशाह हैं हज़रत अमीर मुआविया, सुपुर्द क्यों की भी? अगर वो इस तरह के थे, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की लालच में, माज़अल्लाह हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह तो इमाम हसन पर एतराज़ जाएगा। फिर इमाम हसन पर नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हुज़ूर ने फिर क्यों फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। वो दो ग्रोह अजीम मुसलमानों के कौन से थे? एक इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग्रोह मुराद है, दूसरा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग्रोह मुराद है। तो फिर तो इमाम हसन पर जाएगा, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ बगावत से मुराद इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद है भाई। ये दुनिया की मोहब्बत वाली बगावत मुराद है, हरगिज़ भी नहीं है। और याद रखें अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमर इब्न आस, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुबा, इन पर बगावत का इतला करना आज के दौर में हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। क्योंकि बगावत का मतलब अब गाली समझा जाता है, सरकश समझा जाता है, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच। तो अब बगावत का इतला करना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। ठीक है जी। तो वो इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद थी। और याद रखें कि जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ पर मौला अली थे। मौला अली चौथे खलीफा राशिद हैं, बरहक हैं, चौथे खलीफा राशिद हैं। और मौला अली हज़रत अमीर मुआविया से अफ़ज़ल हैं, आला हैं, अकमल हैं, अतम हैं, आप चौथे खलीफा राशिद हैं। मौला अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, नबी के 3 यारों के बाद चौथे नंबर पर सबसे अफ़ज़ल हैं। नहीं, चौथे नंबर पर अबू बकर, उमर, उस्मान के तीनों के बाद चौथे नंबर पर सबसे अफ़ज़ल हैं। ठीक है, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इनसे ख़ता इज्तिहादी हुई थी। ख़ता इज्तिहादी गुनाह नहीं होती, यानी इसमें मुज्तहिद को एक अजर मिलता है और जो हक़ पर होता है उसको डबल अजर मिलता है। तो मौला अली को डबल सवाब मिला, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक अजर मिला, एक सवाब मिला। ठीक है जी। तो याद रखें अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर मौला अली। अब मौला अली को अगर कोई अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, गुमराह बदीन अहले सुन्नत से खारिज है। तो यहाँ बगावत से मुराद इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत है। ये दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच वाली बगावत मुराद नहीं है। और रवाफ़िज़ शियो शर्म करो, तफ़ज़ीलियो अहले सुन्नत में जो तफ़ज़ीली गुज़रे हज़रत अमीर मुआविया पर लान तान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं माज़अल्लाह, और शर्म करो, इज्तिहादी ख़ता वाली बगावत मुराद है। तो जितने भी जंगों में मौला अली के मुकाबले सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आए, उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, हक़ पर मौला अली थे।
تو یاد رکھیں حضور کے کسی بھی صحابی پر اللہ تعالیٰ کرنے والا دوزخی یا اہل سنت سے خارج ہے، قبر کا آخرت کا سخت سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ ہم اہل سنت ہے جی، ہم حضور کے تمام صحابہ سے بھی عشق کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور کے کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا، حضور کے کسی اہل بیت کی گستاخی کرنے والا دوزخی ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اب مزید مشاجرات کے حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے گفتگو کی کہ ان کو کس نے قتل کیا۔ آج کی ویڈیو میں ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، فئہ باغیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں مزید مشاجرات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔